औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं इस वीडियो में इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एम कैडेटन जो है उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए, कि जो एमडी कैड एस्पायरेंट है। देखिए, रूटीन तो हर बंदा जो है वो अपने वसाइल और मसाइल के मुताबिक ही सेट कर सकता है और उसे वो ख़ुद बेहतर जानता है कि मेरी रूटीन किस तरह होनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि रूटीन सेट करने के क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया मैंने इस्तेमाल किया था वो आपको बताने लगा हूँ। देखें, बतौर मुसलमान हम सबका ये यकीन है कि जो इस्लाम ने हमें निज़ाम दिया ना, वो बेहतरीन निज़ाम है। तो मैंने जो है अपने टाइम टेबल को नमाज़ों के इर्द गिर्द, नमाज के जो औकात हैं उनके इर्द गिर्द आर्टिकुलेट कर दिया था। मैंने स्टार्स अकेडमी का जो सेशन था सुबह वाला, वो ज्वाइन किया हुआ था। तो सुबह की नमाज मैं पढ़ता था, उसके बाद मैं चला जाता था अकेडमी से ऑलमोस्ट 11 बजे मैं वापस आता था। उस टाइम तक खाना हो जाता था, वहीं नाश्ता होता था और दिन का खाना होता था। तो वहीं खाना खा के फिर मैं सो जाता था, आराम करता था। फिर उठ के ज़ोहर के टाइम उठता और ज़ोहर पढ़ लेता था। उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर देता था, जो हल्के फुल्के काम होते हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग, ये कर लेता था असर तक। असर के टाइम के बाद फिर मैं वो प्रॉपर जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ना शुरू कर देता। असर तक पढ़ता था, मगरिब के बाद खाना खाता और फिर से सो जाता था। क्योंकि अमूमी तौर पर यही है कि खाना खाने के बाद नींद आती है, तो मैं खाना खाने के बाद आराम ही कर लेता था। मगरिब के बाद सोता था, फिर इशा के बाद या 10 बजे तक ऑलमोस्ट उठ जाता था दोबारा। फिर इशा पढ़ के फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था और ऑलमोस्ट फजर तक या फजर से 1 घंटा या इतना पहले मैं जो है पढ़ता ही रहता था। जो किसी भी काम को करने के लिए ना आपको एक तो मेहनत की ज़रूरत होती है, इसके अलावा जो तकदीर है वो भी एक रोल प्ले करती है हर चीज़ में। देखिए, इमरान खान साहब की एक मशहूर तकरीर है कि अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। आप अपनी एफ़र्ट को जारी रखें, आप मेहनत करें। लेकिन अगर आप मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने मेहनत कम की है या फिर आप में कोई कमी है। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर ही नहीं है। इसकी एक मिसाल यूँ है कि मैं जब मैट्रिक का मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे 1039 नंबर थे और 9th में मेरे 480 थे, लेकिन 10th में मेरे जो है 11 नंबर कम हो गए थे। जब 11 नंबर कम हुए तो उस वक्त मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा बुरा लगा कि क्यों भाई कम हो गए मेरे 11 नंबर। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट ईयर में गया आगे पढ़ने के लिए, तो मैंने जिस भी स्टूडेंट से पूछा, क्योंकि मैं टॉपर सेक्शन में था, तो वो कहता था मेरे 1070 नंबर हैं, मेरे 1080 नंबर हैं, मेरे इतने नंबर हैं। तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई अगर इन्होंने कर लिया ना, ये 1070 इन्होंने ले लिया मैट्रिक में मुझसे ज़्यादा, तो मैं अब इनसे एफएससी में बढ़ के दिखाऊँगा, अब मैं इनसे आगे निकलूँगा। क्योंकि टेस्ट जो हो रहे थे उस वक्त उनमें मेरे उनसे ज़्यादा नंबर आ रहे थे। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैंने एफएससी में फिर ज़्यादा मेहनत की। मैंने उसको एज अ डिप्रेशन नहीं लिया या कोई एहसास कमतरी में नहीं चला गया, मैंने उसे एक प्लस पॉइंट लिया। देखिए, मैं ख़ुद को एक आम सा इंसान समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे मोटिवेट हों या ना हों, लेकिन इंस्पायर ज़रूर हों। वो कहें अगर भाई ये कर सकता है, ये अगर किंग एडवर्ड में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। किंग एडवर्ड में आना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप देखें कि हर साल ऑलमोस्ट 300+ स्टूडेंट्स जो हैं वो किंग एडवर्ड में अपनी सीट सिक्योर करते हैं। तो आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, और सिर्फ किंग एडवर्ड ही एक मेडिकल कॉलेज नहीं है पाकिस्तान में। हालांकि के ही है, लेकिन फिर भी दूसरे जो कॉलेजेस हैं वो भी अच्छे हैं पाकिस्तान के अंदर। ऑलमोस्ट 3300 या इतनी सीट्स होती हैं ओपन मेरिट पर। तो आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। आपने सिर्फ ये सोचना है कि भाई मुझे एक सीट चाहिए, तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए एमडी कैट की तरफ। देखें, किसी भी काम को करने के लिए ना आपको फोकस रहना चाहिए। देखिए, पढ़ाई करना किसी को पसंद नहीं होता। माइक टायसन का एक मशहूर कोट है, डिसिप्लिन इज़ टू डू समथिंग दैट यू हेट टू डू बट डू इट लाइक यू लव इट। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसे आप नापसंद करते हैं उसे इस तरह करना जिस तरह आप उस चीज़ को बेहद पसंद करते हैं। तो आपकी भी यही अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स स्टडी। आप इन 3 महीनों के लिए ना बाकी हर चीज़ को छोड़ दें। देखिए, ये 3 महीने गुजर जाने हैं, आप इन 3 महीनों में पढ़ें ना पढ़ें, सोशल मीडिया यूज़ करें, खेलें, जो कुछ भी करें ना, ये 3 महीने तो गुजर जाने हैं। लेकिन इन 3 महीनों के एंड पे आपकी क्या पोजीशन होगी, आप अपना सिक्योर करेंगे या नहीं, ये सब आपके हाथ में। अल्लाह ताला ने आपके हाथ में जो एक हथियार दिया है मेहनत का, आप उसे यूटिलाइज़ करें।
शाकिर शुजा आबादी का एक शेर अब मेरे जहन में आ रहा है, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। तो आपने दुआएं भी करनी है अल्लाह से कि अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए, आपने अपनी मेहनत भी करनी है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखें, बंदे जो एहसास है ना बंदे के अंदर, वो एक बहुत बड़ी नेमत है उसके लिए। अगर किसी स्टूडेंट में एहसास डेवलप हो जाता है ना, तो वो स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ जाता है। मेरे साथी का भी यही ख्याल था, उन्होंने फिर ये मेरे तक ट्रांसफ़र किया है, तो इस चीज़ ने मुझे भी बहुत फ़ायदा दिया है। और अल्लाह से दुआ यही है कि ये आपको भी बहुत फ़ायदा दे। अल्लाह हाफ़िज़।